रिफ्रैक्शन, है ना। टर्म क्या है, देखो देखो जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं लाइट का कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। लेकिन वो कब तक, जब तक वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। जैसे लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा है तो वो सीधा सीधा चलेगा। एयर से जाते जाते सपोज कर लो एक नया मीडियम स्टार्ट हो गया, जैसे सपोज कर लो वाटर, तो वाटर के अंदर जब वो एंटर करेगा वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगा लो, नोटबुक और पेन तैयार रखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels, the bending of light rays भी लिख सकते हैं, the bending of light rays when it travels from one optical medium to another optical medium is known as refraction of light, ठीक है। The bending of light rays when it travels from one optical medium to another optical medium is known as refraction of light. Optical medium का मतलब क्या होता है बच्चों, optics is generally the study of light, okay, and optical medium एक ऐसा मीडियम जिसे लाइट पास कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, वो एक ऑप्टिकल मीडियम है, ओके। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो बेंड होता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये एयर है, और सपोज इधर पानी है, ठीक है। ये एयर है, ये सपोज पानी, जैसे कि ये सपोज कर लो पॉन्ड और स्विमिंग पूल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। सपोज कर लो सन से लाइट रेज निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। एक रे हम लोग दिखाते हैं, सपोज एक रे निकल कर आया सन से, ओके, आकर एयर के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आया और वाटर के सरफेस से टकराया, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो रे थोड़ा बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड, ठीक है। अगर ये वाटर यहां पर नहीं होता तो वो रे इधर जाता, सीधा सीधा ऐसे जाता, है ना। लेकिन जा किधर रहा है, थोड़ा बेंड हो गया, है ना। तो यहां पर जो बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन थोड़ा मुड़ गया और इधर जा रहा है, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर नोट ये करना है, कहां पर बेंड हो रहा है, एट द सरफेस, है ना। रिफ्रैक्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन, दैट मीन्स सरफेस पे बेंड हो गया, उसके बाद जब अंदर ट्रैवल कर रहा है सीधा, है ना, अंदर में और फिर बेंड नहीं होगा। एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए वो बेंड नहीं होता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तभी बेंड हो जाता है, सरफेस पे ही बेंडिंग हो जाता है, ठीक है।
तो रिफ्रैक्शन एक सरफेस फेनोमेना है, ये सरफेस पे होता है, दो मीडियम के बाउंड्री पे होता है ना। एयर एक मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है, और इन दोनों का बाउंड्री है ये सरफेस, इन दोनों का बाउंड्री है ये। इसके नीचे आओगे पानी है, इसके ऊपर जाओगे एयर है, तो ये बाउंड्री हो गया, है ना। तो रिफ्रैक्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, बाउंड्री पे होता है ना, बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन टर्म का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे होता क्यों है, वाई रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए, ओके। उसके बाद है बच्चों कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उसका स्पीड चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बच्चों? स्पीड चेंज हो जाता है। So whenever light travels from one optical medium to another optical medium, the speed of light changes. The speed of light changes. And this is the reason why the light bends. This is the reason why the light bends. Okay. तो cause of refraction क्या है? It is because light travels at different speeds in different medium. ठीक है, it is because light travels at different speed in different मीडियम, ठीक है। तो लाइट का स्पीड, लाइट का जो गति है वो अलग अलग मीडियम में चेंज होता रहता है। जब वो एयर में, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा होता है तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, उससे थोड़ा सा कम एयर में, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो वैक्यूम और एयर दोनों के स्पीड को बराबर ही मानते हैं, है ना। लाइट का स्पीड इन वैक्यूम बोलो और एयर बोलो, कैलकुलेशन के वक्त में हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। वैक्यूम में उसका स्पीड कितना माना जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एयर में भी कितना माना जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनके अलावा कोई भी दूसरा मीडियम हो उसमें स्पीड डिफरेंट होगा, उसमें स्पीड डिफरेंट होगा। जैसे सपोज कर लो हम लोग बोलेंगे कि वाटर में स्पीड कितना है, वाटर में लाइट का स्पीड कितना है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा घट गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो घटा, स्पीड घटा। उसके बाद अगर हम लोग ग्लास में देखेंगे, लाइट का स्पीड कितना है ना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। कुछ बुक में 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी देता है, ओके। जो भी हो, लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है किसमें? एयर और वैक्यूम में, वैक्यूम और एयर में, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाटर में हम लोग देख रहे हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में हम लोग देख रहे हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट एयर के थ्रू आया, ग्लास के अगर अंदर एंटर करेगा तो स्पीड चेंज होगा, बिकॉज ग्लास में उसका स्पीड उतना नहीं है। ग्लास में उसका स्पीड कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी स्पीड चेंज होने के वजह से बेंडिंग प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? बेंडिंग प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ना, इट इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड चेंज होता रहता है, इसी वजह से बेंडिंग होता है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म है
that is denser medium and rarer medium. ठीक है, देखो बच्चों, ये जो टर्म है डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक कंपैरेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? कंपैरेटिव टर्म है। जैसे कि सपोज कर लो, हम लोग डेंसर मीडियम किसे कहते हैं ना, जैसे सपोज दो मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम है, एक में स्पीड का लाइट ज्यादा है, दूसरे में सपोज कम है। जिसमें कम है उसे डेंसर कहा जाएगा, जिसमें ज्यादा है उसे रेयरर कहा जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो लाइट ट्रैवल कर रहा है एयर से सपोज एयर से वो गया वाटर के अंदर। ठीक है, ये सपोज ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। लाइट ऐसे आया, ओके, लाइट इस तरीके से आया। एयर में स्पीड कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगा उसका स्पीड चेंज हो जाएगा और थोड़ा बेंड हो जाएगा लाइट। स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अभी स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा है, वाटर में कम है। जिसमें कम होगा उसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे। तो यहां पर डेंसर मीडियम कौन हो गया? वाटर। और जहां पर कम है, जहां पर ज्यादा है स्पीड, उसे हम क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम। तो यहां एयर रेयरर है, वाटर डेंसर मीडियम है। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आ गया। जिसमें स्पीड कम होगा, लेस स्पीड, उसे डेंसर कहेंगे। जिसमें मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल लिए जिसमें हम लोग बोले कि सपोज कर लो लाइट एयर से ट्रैवल करता हुआ आया और वाटर के अंदर एंटर कर गया। एयर में उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में उसका स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ज्यादा किस में है? एयर में। ज्यादा जिसमें होगा वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। तो रेयरर मीडियम कौन है? एयर। कम किस में है? वाटर में। तो वाटर क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। इतना सही है। अब सपोज कर लो हम लोग लाइट को, अभी एयर जो है वो रेयरर हो गया, एयर हो गया रेयरर और वाटर हो गया डेंसर, वाटर हो गया डेंसर। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज कर लो हम एक और सिचुएशन देते हैं, वाटर हो गया डेंसर। अगर सपोज कर लो हम लोग लाइट, सपोज कर लो वाटर है और वाटर के अंदर में सपोज हम यहां पर एक ग्लास का एक टुकड़ा है, एक पीस ऑफ ग्लास। अब सपोज कर लो लाइट आ रहा है ट्रैवल करते हुए थ्रू वाटर। ठीक है, आकर ग्लास से टकराया। वाटर में लाइट का स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में जब वो एंटर करेगा वो बेंड होगा और ग्लास में उसका स्पीड कितना है ना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्पीड किसमें ज्यादा है? वाटर में। किसमें कम है? ग्लास में। तो अगर हम वाटर और ग्लास को कंपेयर करें, वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर हो जाएगा रेयरर मीडियम, क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा है। ग्लास में स्पीड कम है तो ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है?
पहले वाटर जब एयर के साथ उसे कंपेयर किए तो वाटर डेंसर था, लेकिन जब ग्लास के साथ वाटर को कंपेयर किए तो वाटर रेयरर मीडियम कहलाया। तो पता ये चला बच्चों कि डेंसर और रेयरर जो वर्ड है ये एक कंपैरेटिव वर्ड है। इससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दो मीडियम्स के बीच में कि कौन सा, किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है और किसमें कम है, बस इतना ही वो बता सकता है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का डेफिनेशन क्या होगा? बुक में आप लोग देखोगे लिखा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर। तो डेंसर मीडियम, ठीक है, द मीडियम in which the speed of light is less as compared to another given medium is known as denser medium, is known as denser। तो ये एक कंपैरेटिव वर्ड है ना, यहाँ कंपैरिजन किया जाता है। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर्ड टू अनदर गिवन मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम। उसी तरीके से रेयरर मीडियम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? The medium in which the speed of light is more as compared to another given medium is known as rarer medium। समझ में आया? तो डेंसर और रेयरर जो है ये एक कंपैरिजन है, कंपैरेटिव वर्ड है। जहाँ स्पीड का लाइट ज्यादा होगा उसे रेयरर कहेंगे, और जिस मीडियम में स्पीड का लाइट कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर तो उसे हम लोग डेंसर कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कई बार ऑप्टिकली वाला वर्ड यूज कर देता तो घबराना नहीं है, मतलब वही रहेगा। ऑप्टिकल का मतलब समझा दिए हैं, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब वही है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब भी वही, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गया, टर्म समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़े रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। What is refraction? The bending of light ray when it travels from one medium to another medium is known as refraction। उसके बाद हम लोग पढ़े what is the cause of refraction? The change in speed of light when it travels from one medium to another medium is the cause of refraction। उसके बाद हम लोग दो मीडियम के बारे में पढ़े, एक है डेंसर मीडियम एंड दूसरा है रेयरर मीडियम। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड होगा, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड होगा। जैसे सपोज कर लो एयर और वाटर, दो मीडियम है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, ठीक है। तो एयर हो गया बच्चों रेयरर मीडियम, और वाटर उसके कंपैरिजन में डेंसर कहलाएगा, बिकॉज वाटर में स्पीड लाइट का स्पीड कम है तो वो डेंसर है,
और एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है तो वो रेयर। अच्छा मान लो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता हुआ आया एयर से और यहाँ पर आकर टकराया, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। जहां पर टकराया वहां एक नॉर्मल बना लो, ठीक है। ये नॉर्मल सपोज n डैश नाम दे दिए उसका, ये इंसिडेंट रे है, एयर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अच्छा टकराया सरफेस पे, ऊपर एयर है नीचे पानी है, ये सरफेस है, बाउंड्री है, बाउंड्री पे आकर टकराया। टकराने के बाद अब अंदर घुसेगा तो बेंड होगा, किधर बेंड होगा, ऐसे आ रहा है, इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो किधर जाता, इधर जाता, लेकिन बेंड होगा किधर, नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी कि राइट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये रे ऐसे आ रहा है, अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो ये सीधा सीधा ऐसे चला जाता, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री है तो रे आया इधर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। whenever light travels from rarer medium towards denser medium the ray of light bends towards normal, इधर बेंड होगा towards normal, towards normal। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो bends towards normal, bends towards normal। समझ में आया, बेंडिंग का ये भी एक नियम है। रे ऑफ लाइट आ रहा है रेयरर मीडियम में, अब डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन बेंड होगा, किधर होगा, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अब इसका उल्टा होता है, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चीज नोट कर लो। सपोज कर लो रे ऑफ लाइट, ये वाटर है, ऊपर में एयर है, ये वाटर है। सपोज एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, यहां पर टकराया, वाटर से निकल कर आ रहा है, जिस पॉइंट पे टकराया उस पे वहां पर एक नॉर्मल बना लो। क्या बना लो, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर, है वो हम लोग नॉर्मल का डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल सपोज n डैश, ओके। अच्छा अभी लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। यहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयरर मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल बाहर में इधर है ना, ठीक है, ये है नॉर्मल, उससे दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर बेंड, ठीक है। अगर सीधा जाता तो इधर जाता है, अगर ये लाइट सीधा जाता तो इधर जाता, लेकिन बेंड हुआ, किधर हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इधर है, इधर नहीं मुड़ा, इधर मुड़ा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गया। तो आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। हम सोचे थे कि एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कशन करेंगे, बट हो नहीं पाएगा शायद। तो ये तुम्हारा आज के लिए इतना ही बस, और होमवर्क जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।